हेलो लर्नर्स, आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर 1 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स, फार्मूलाज और ट्रिक्स। चलिए जान लेते हैं कि जीएसटी मतलब क्या है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हर कंज्यूमर या कोई कंपनी देता है सरकार को जब वो कोई गुड्स बाय करता हो या फिर कोई सर्विसेज लेता हो। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जानना इस चैप्टर का बहुत ज़रूरी है। तो जीएसटी जहाँ पर बाइंग या सेलिंग होता है वहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। पहले जीएसटी नहीं था, उससे पहले आपका सर्विस टैक्स और वैट हुआ करता था। तो जीएसटी आने के बाद सब फॉर्मर इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। जीएसटी आने के बाद बहुत फ़ायदा हुआ, टैक्स इवेशन बच गया और ऑनलाइन रिटर्न्स जो होता है जीएसटी का वो काफ़ी इजी हो गया। तो यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंट नोट में, कंज्यूमर कभी भी जीएसटी इनपुट नहीं ले सकता क्रेडिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंज्यूमर 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट बाई किया, उसके ऊपर अगर 18% हम लोग जीएसटी लगा देते हैं तो उसका 118 रुपया उसको टोटल देना पड़ता है। वो जीएसटी का इनपुट नहीं ले पाएगा। वो हम लोग आगे सीखेंगे कि कौन इनपुट क्रेडिट ले सकता है जीएसटी का। तो यहाँ पर देखिए जीएसटी जो लोग इनपुट क्रेडिट लेगा वो लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बहुत मस्ट है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर जीएसटी नंबर उसका बिल में रहना चाहिए। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो लोग जीएसटी चार्ज करता है तो वो लोग जीएसटी कलेक्ट भी करता है। तो आगे का कॉन्सेप्ट में हम लोग इनपुट आउटपुट जीएसटी के बारे में सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले चलिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं इस चैप्टर का। डीलर वही होता है जो होलसेलर से सबसे पहले गुड्स बाय करता है या सर्विसेज करता है रीसेल के लिए कस्टमर को या कोई रिटेलर को। ट्रेडर या डीलर जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करता है मैन्युफैक्चरर से तो वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाता है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा डायग्राम बना के आगे दिखाऊंगा जब भी आप लोग सम्स करेंगे, ताकि आपको को पता चले ये चेन डायग्राम ऑफ सेलिंग बाइंग कैसे होता है। तो कोई भी कमोडिटी का प्राइस जब मार्क रहता है फर्स्ट टाइम सेलिंग के लिए, वो मार्क प्राइस होता है या लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, कहीं कहीं टैग प्राइस या प्रिंटेज प्राइस भी बोलते हैं। इसके ऊपर क्या करता है, बहुत सारा शॉपकीपर या डीलर डिस्काउंट लगाता है। तो जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस होता है वो हमेशा डिस्काउंट माइनस करके ही होता है। और हमेशा याद रखिएगा जीएसटी तभी परसेंट लगाना है जब उसका फाइनल प्राइस आ जाए, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस या फिर प्रॉफिट ऐड किया कोई डीलर या शॉपकीपर, उसके ऊपर जीएसटी लगाना है फाइनल प्राइस के ऊपर। जीएसटी का कुछ टाइप्स होता है, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए। आगे चल के हम लोग समझेंगे इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन क्या होता है। एसजीएसटी जो होता है, एस फॉर स्टेट, जो जो टैक्स का पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। और यूनियन टेरिटरी जीएसटी है यूजीएसटी, उसमें भी स्टेट जीएसटी बोलते हैं, पर वो आपके चैप्टर के सम्स में नहीं आएगा। आईजीएसटी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए। तो इस डायग्राम से आप लोग देख पा रहे हैं कि जीएसटी क्या दो डिवीज़न है, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब बाइंग या सेलिंग आप सेम स्टेट के अंदर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैन्युफैक्चरर या डीलर कोई प्रोडक्ट का सेम स्टेट में है, फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्ट बंगाल में
एक मैन्युफैक्चरर है, कोई लैपटॉप बनाया, और जो डीलर है वही लैपटॉप अगर सेम वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर बाई कर रहा है तो उसको CGST और SGST में डिवाइड करना होगा टैक्स। स्टैंडर्ड रेट आपका 18% है, तो 9% आपको आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ये तभी होगा जब डीलर या मैन्युफैक्चरर या कंज्यूमर सेम स्टेट के अंदर रहता है, तब आपका इंट्रा स्टेट GST, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके सम्स में समझना पड़ेगा कि GST कहाँ लगा हुआ है, इंट्रा स्टेट की इंटर स्टेट। तो GST इंटर स्टेट उसी को बोलते हैं जहाँ पर बाइंग या सेलिंग दो डिफरेंट स्टेट्स में होगा। पहले वाला एग्जांपल जो मैंने दिया था इंट्रा स्टेट में, जो डीलर और मैन्युफैक्चरर लैपटॉप बाई कर रहा, दोनों वेस्ट बंगाल में। इंटर स्टेट में क्या होता है, मान लीजिए मैन्युफैक्चरर आपका महाराष्ट्र में और जो डीलर है या कस्टमर है वो आपका वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर बाइंग या सेलिंग आपका दो डिफरेंट स्टेट में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर IGST लगेगा पूरा 18% जो स्टैंडर्ड रेट है, और ये IGST पूरा स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो जैसे मैंने डायग्राम में समझाया था, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट GST में यहाँ पर आपका जो इंट्रा स्टेट GST है 18%, वो CGST और SGST में डिवाइड है, और इंटर स्टेट IGST यानी पूरा 18% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। और अब देखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड रेट GST का क्या क्या है। स्टैंडर्ड रेट 18% है, इसके अलावा 0%, 5%, 12% और 28% है। 28% आपका लग्जरी आइटम्स के ऊपर GST एप्लीकेबल है, और कॉमन यूज़ आइटम्स के ऊपर 5% है। GST हमेशा जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसी के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, जहाँ पर बाइंग या सेलिंग दोनों होगा वहाँ पर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो रजिस्टर्ड है GST के अंदर वही अवेल कर पाएगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट of goods and service as well as you have already paid on the purchase input of goods। तो यहाँ पर जो कंपनी या फिर बिजनेसमैन जो रजिस्टर्ड है GST के अंदर, वो लोग नेट GST देता है। नेट GST इज इक्वल टू आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। इनपुट GST वही होता है जहाँ पर वो कोई सामान कहीं से लिया अपने कंपनी या बिजनेस चलाने के लिए, तो जहाँ पर उसको बिल मिलेगा वहाँ पर कंपनी का GST नंबर रहेगा। जितना भी गुड्स या इनपुट सर्विसेज वो लेगा उसमें उसको इनपुट क्रेडिट मिलेगा। और आउटपुट GST वही होता है जहाँ पर वो अपना कस्टमर को अपना सर्विसेज या गुड्स सेल करेगा, वहाँ से वो कलेक्ट करेगा, या फिर सिंपली अगर बोले तो जहाँ पर आउटपुट मीन्स जैसे जो कंपनी है जो GST कलेक्ट करता है उसे आउटपुट GST करते हैं अपना क्लाइंट से या कस्टमर से। और इनपुट GST उसी को बोलते हैं जहाँ पर अपना वेंडर्स को वो पेमेंट करता है। चलिए फिर से समझते हैं। GST जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है जो 2017 में लाया गया भारत सरकार द्वारा, ताकि मल्टीपल टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स इसको रिप्लेस कर सकें। GST का फ़ायदा है वन नेशन वन टैक्स, जो बहुत सारा मिडिल पर्सन या मिडिल टैक्सेस को दूर करता है और टैक्स को सिंप्लीफाई करता है। GST
यहाँ पर 3 प्रकार का है, CGST, SGST और IGST। CGST मतलब सिंपल सेंट्रल गवर्नमेंट, SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट और IGST इंटीग्रेटेड जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन मतलब 2 स्टेट में डिवाइड होता है। की टर्म्स को देख लीजिए। टैक्सेबल वैल्यू, जहाँ पर जो GST है जस्ट बिफोर द टैक्स सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं, एक्सक्लूडिंग टैक्स, उसको टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं। मार्क प्राइस जो लिस्ट प्राइस होता है, जो जहाँ पर GST ज़्यादातर इंक्लूड नहीं रहता है, उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। कुछ फार्मूलाज हैं यहाँ पर GST कैलकुलेशंस के लिए। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो पहले ही बताया था, हमेशा सब में आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा कि ट्रांजैक्शन किस प्रकार का होता है, इंट्रा स्टेट ही इंटर स्टेट, उसी प्रकार वहाँ पर GST डिवाइड होगा। अगर इंटर स्टेट होगा और GST का रेट अगर मेंशन रहेगा 12%, तो वहाँ पर CGST 6% और SGST 6% होगा। कुछ स्टेप्स है GST सम सॉल्व करने के लिए। जब मैं प्रॉब्लम सम स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब कुछ स्टेप्स या कुछ ट्रिक्स मैं बताऊँगा। तो ITC जो होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो बिजनेसमैन या कोई फर्म होता है, वो लोग अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है। जहाँ पर बाइंग या सेलिंग होता है, वहाँ पर नेट GST टैक्स पेएबल होता है, मतलब आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट मतलब जो GST वो कलेक्ट कर रहा है कोई वेंडर से, और इनपुट टैक्स क्रेडिट, जहाँ पर कोई बिजनेसमैन या कोई कंपनी या कोई फर्म इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करता है, जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग दोनों होता है। आउटपुट मीन्स जो टैक्स वो लोग कलेक्ट करता है अपना क्लाइंट से, बिल पे मेंशन करके GST नंबर एंड GST परसेंटेज। वहाँ पर देखिएगा CGST SGST अगर सेम स्टेट में रहेगा तो वहाँ ब्रेकअप रहता है। और इनपुट टैक्स जो फर्म को बाहर का वेंडर्स बिल करता है, वो इनपुट टैक्स होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर मिडिल पर्सन होता है, डीलर, फर्म, उन लोगों को नेट GST देना पड़ता है। चैप्टर्स का कुछ ट्रिक्स सीख लेते हैं। जब भी कोई सम स्टार्ट करना हो आप लोगों को, तो ये डायग्राम बना लेने से सम करने में थोड़ा हेल्प मिलेगा या थोड़ा सम इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 3 की पर्सन्स है या इम्पोर्टेंट पर्सन है, उसको सम रीड करके आप लोग लिख लीजिए। फर्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरर। यहाँ पर होलसेलर या डीलर को अपना प्रोडक्ट या कोई सामान सेल कर रहा है। फिर डीलर या होलसेलर या रिटेलर अपना कोई सामान कस्टमर या कंज्यूमर को सेल कर रहा है। मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस SP यहाँ फॉर एग्जांपल 100 है। उसने कोई प्रोडक्ट होलसेलर को 100 रुपये में बेचा, तो अगर मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस 100 रुपया होगा, तो डीलर का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ होगा। अगर वही डीलर अगर कस्टमर को सेम प्रोडक्ट बेचेगा, ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट ऐड करेगा उसमें 10%। तो होलसेलर के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 110 रुपीज़ हो जाएगा प्रॉफिट ऐड करने के बाद। अब क्या है, जो कंज्यूमर है या कस्टमर है, उसका जो कॉस्ट प्राइस हो गया एक्सक्लूडिंग टैक्स, मतलब विदाउट GST 110 रुपीज़ होगा। लेकिन GST तो देना पड़ेगा 18%। तो अगर हम लोग 110 रुपीज़ को 18% GST निकालते हैं, तो एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस कंज्यूमर को पड़ेगा वो 110 प्लस 18% ऑफ 110 विच इज़ इक्वल टू 129.8 पैसा होगा।
तो यहाँ पर ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप लोग देख सकते हैं कि होलसेलर, डीलर और रिटेलर यहाँ पर मिडिल मैन है या मिडिल पर्सन है। जहाँ भी मिडिल पर्सन कोई भी सम में जीएसटी के सम्स में अगर आएगा तो उसे नेट जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब जहाँ पर बाइंग या सेलिंग दोनों होगा वहाँ पर नेट जीएसटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर डीलर जो है आपका कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उससे जो आउटपुट जीएसटी आ रहा है, क्योंकि जीएसटी 18% प्रोडक्ट के ऊपर वो उसने कस्टमर से दिया और डीलर या होलसेलर वही जीएसटी का अमाउंट कस्टमर से कलेक्ट करेगा और सरकार को देगा। अगर मैन्युफैक्चर, इस क्वेश्चन में तो मैन्युफैक्चर ने जीएसटी ऐड नहीं किया। अगर मैन्युफैक्चर कोई जीएसटी का अमाउंट जीएसटी दे के प्रोडक्ट बेचता है डीलर को, तो डीलर को मैन्युफैक्चर से वो प्रोडक्ट लेने के लिए जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो वो हो जाता है इनपुट जीएसटी। तो जहाँ पर आउटपुट और इनपुट जीएसटी होगा डीलर का, तो उसे नेट जीएसटी पेमेंट करना होगा, आउटपुट माइनस इनपुट। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है नीचे। आउटपुट जीएसटी मीन्स जीएसटी कलेक्टेड एंड इनपुट जीएसटी मीन्स जीएसटी पेड। बहुत सिंपल है लर्न करना इसे। ओ से आउटपुट और यहाँ पर ओ है मिडिल में कलेक्टेड, आई से इनपुट और पेड में भी आई है। तो इसे याद करना बहुत ही सिंपल है। तो ये है इस चैप्टर का मेन ट्रिक्स। आप लोग ये अगर ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा, हर समय ऐसा डायग्राम वैसे डिटेल्स लिख दीजिएगा पहले, तो सम करने में इजी होगा।